अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के वीज़ा के हवाले से, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है, और वो लोग जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है अपने पासपोर्ट पे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो दोनों तरीक़ेकार बताऊंगा किस तरीके से आप गारंटी के साथ जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो भी वीज़ा हासिल कर सकेंगे, और जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो किस तरीके से आसानी से जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तमाम तरह डिटेल में बात करेंगे। जापान वीज़ा की फ़ीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कहाँ पर जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है जापान, इन एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। प्लस जापान का वीज़ा कितना वैल्यूएबल है आपके पासपोर्ट पे, यानी कि अगर आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है तो आगे जो आपके बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ आपके लिए कितने आसान हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो जापान में जाके काम करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरीके से जापान में जाके काम कर सकेंगे। क्या विजिट वीज़ा डायरेक्टली वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएगा या उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। देखिए 2026 स्टार्ट होने वाला है, जापान की कुछ न्यू पॉलिसीज अपडेट हो चुकी हैं। मैं आपको पहले तो स्टेप बाय स्टेप ये बता दूं कि जापान की फीस क्या है वीज़ा की, ठीक है। मैं आज स्पेशली बात करने जा रहा हूँ जापान के विजिट वीज़ा के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, ठीक है। वर्क वीज़ा को भी हम इसी वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त हम पहले बात कर लेते हैं विजिट वीज़ा के हवाले। जापान की जो विजिट वीज़ा की सिंगल एंट्री फीस है वो है 5,560 रुपये। सिंगल एंट्री फीस में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात ये कि जापान की जो वीज़ा की फीस थी वो कोई फीस नहीं थी, जापान का वीज़ा टोटली फ्री मिलता था, ठीक है। ये आज से 2023 के स्टार्टिंग में जब जापान ने वीज़ा स्टार्ट किए थे पाकिस्तान के लिए, उस वक्त की बात है। लेकिन इन दी एंड बात यह है कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, अगर हमारे लिए कोई चीज़ फ्री हो जाती है तो हमें मजबूरन उस कंट्री को फोर्स करके ये कहना पड़ता है कि भाई हमारे लिए फ्री ना करो, कुछ ना कुछ पैसे रखो, ताकि वही लोग वीज़ा अप्लाई करें जिनको जेन्युइनली, जिनके पास प्रोफाइल अच्छी है, जिन्होंने जापान में जाना है घूमने के लिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग अप्लाई करें। पहले क्या होता था कि कोई फीस नहीं होती थी, तो भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं नहीं है वो लोग भी चले जाते थे एम्बेसी में, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे। अब क्या क्या इन्होंने जापान की एम्बेसी में जो है वो रश लग जाती थी, 100 एप्लीकेंट इनको अलाउ थे लेने के लिए, लेकिन 200 300 लोग जो है एम्बेसी के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती थी। फिर इन्होंने क्या किया, एमएससी का चक्कर ही खत्म कर दिया। इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वीएफएस ग्लोबल को कि भाई अभी आपके पास एप्लीकेशन आएंगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट की फीस भी लें, आपके पास एप्लीकेशन आएंगे, अपनी सर्विस चार्जेस भी लें, और फिर हमारे पास सिर्फ वो साफ सुथरे लोग भेजें जो जेन्युइनली अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए पहले वीएफएस ग्लोबल सेंटर में अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। वो पहले चेक करते हैं कि आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सही है, तो वो फिर आगे जो है वो एम्बेसी को भेजते हैं। यानी एम्बेसी अब डायरेक्ट कंज्यूमर से डील नहीं करती, वीएफएस ग्लोबल को इन्होंने बीच में मजबूरन ऐड करना पड़ा। खैर एनीवेज, अगर मल्टीपल वीजा फीस की बात करें, जिनको मल्टीपल वीजा चाहिए, फीस है 11,110 रुपए, ठीक है। ये तो बात हो गई वीजा की फीस के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं वीजा के रेशो के हवाले से, और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वीजा आपको मिल सकता है। देखिए वीजा रेशो की बात करें तो वीजा रेशो जापान का ओवरऑल अच्छा है। पहले जापान क्या करता था, सिर्फ उनको वीजा प्रोवाइड करता था जिनके ऑलरेडी रिलेटिव मौजूद हैं जापान में, यानी कि जो इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, वो लोग जो कंपनी से इनविटेशन मंगवाते थे या इनविटेशन परचेज करते थे, तो उनको जापान वीजा देता था। टूरिस्ट वीजा ओपन कर दिया ऑफिशियली, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए। जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी है थोड़ी बहुत, आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, यानी आपके टाइज स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के साथ, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं कि आप वापस टाइमली पाकिस्तान आ जाएंगे, तो जापान आपको वीजा दे देता है, टूरिस्ट वीजा। आपको कोई इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस पर भी हम क्लियर करते चलें कि लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम आपका 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए अगर इंडिविजुअल आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ आपको कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी बिजनेस है तो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल अगर आप अप्लाई करें तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपका ट्रैवल प्लान, डे टू डे ट्रैवल प्लान आपको चाहिए होता है, ट्रैवल आइटनरी चाहिए होती है, होटल कंफर्मेशन चाहिए होती है, फ्लाइट डमी टिकट चाहिए होती है आपको। इसके अलावा कंपनी से आपको एनओसी चाहिए होती है, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो कंपनी का लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आपको जाके फाइल सबमिट करनी होती है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो जापान विद इन 6 to 7 डेज के अंदर, अगर आपकी प्रोफाइल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से आपकी प्रोफाइल है, सारी चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, हर चीज आपने दिखा दी है, तो आपको विद इन 6 to 7 डेज के अंदर जापान रिप्लाई कर देता है। अगर आपकी प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड होगी,
कोई ना कोई समझने में इशू है या कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 10 से 15 दिन का वो टाइम लेता है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा जापान टाइम नहीं लेता। काफ़ी मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई 6 से 7 दिन में जापान रिप्लाई कर देता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, यानी कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। भाई अगर तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप चाहते हैं कि आपको 100% गारंटी के साथ वीज़ा मिल जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको जापान से इन्विटेशन लेटर मंगवाना है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकते हैं। अगर मान के चलें कि आपके कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप किसी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। ऐसे ट्रैवल कंपनीज बहुत सारी जापान में जो आपको इन्विटेशन लेटर देती हैं कि भाई हम आपको पैसे लेके इन्विटेशन लेटर दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आपने किसी फ्रॉड कंपनी को पैसे नहीं दे देने। आपने पहले वेरीफाई करना है, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद जो भी करना है वो आपने करना है। ऐसे नहीं कि आपने जो है वो किसी फ्रॉड कंपनी को पैसे भेज दिए और आपको इन्विटेशन लेटर दे दे फेक, या वो इन्विटेशन लेटर भेजे ही ना। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है। इन्विटेशन लेटर सिर्फ वही कंपनीज देती है जो वैलिड जेन्युइन कंपनीज होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। तो इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास आ जाता है तो आपको जापान का वीज़ा आपको मिल जाता है। जापान इन्विटेशन लेटर पे आपको इजीली वीज़ा दे देता है। इन्विटेशन लेटर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इन्विटेशन लेटर लगा दिया तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, अच्छी वेल मेंटेन होनी चाहिए, आपकी जो है वो अदर डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, तो जाके आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके कार है। वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इन्विटेशन लेटर, और जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उनको लाजमी इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए होता है। मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर इन्विटेशन लेटर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है आपकी प्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं कि जापान में जब आप चले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो आपको वर्क वीज़ा कैसे मिलता है। भाई अगर आप जापान में चले जाते हैं तो वहां पर जाके आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है। एक एम्प्लॉयर अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो वो आपको देती है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर की बेसिस पे आपका डायरेक्ट विजिट वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता, आपको पाकिस्तान आना पड़ता है। पाकिस्तान में आप एग्जिट करते हैं, फिर आपका प्रॉपर्ली वर्क परमिट वीजा स्टैंप होता है, उसके बाद आप दोबारा जापान जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विजिट वीजा पे ही जो है वो वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो आप डायरेक्टली वहीं पे जो है वो अपना वर्क परमिट कन्वर्ट कर लें, आपको दोबारा पाकिस्तान रिटर्न आना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका वर्क परमिट कन्वर्ट होता है। ये थी भाई जापान की अपडेट। जापान का वीजा रेशो अच्छा है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग जिनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास प्रॉपर्ली सारी चीजें मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा जापान का वीजा स्ट्रांग है। अगर आपको जापान का वीजा मिल जाता है तो अमेरिका का वीजा हासिल करना आसान है, कनाडा का वीजा हासिल करना आसान है, यूके का वीजा, क्योंकि जापान का वीजा एक स्ट्रॉन्ग वीजा माना जाता है। ठीक है, इसकी तरह नहीं है जैसे टर्की है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये कंट्री को इतने वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जापान एक वैल्यूएबल कंट्री माना जाता है। अगर आपको जापान का वीज़ा मिल गया है तो इसका मतलब यूएसए का वीज़ा भी आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ तमाम तरह डिटेल में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मुझसे किसी किस्म का सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो कर लें, मुझसे सवाल कर सकते हैं। चैनल का भी, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मौजूद है। मोस्टली मैं चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, व्हाट्सअप पर भी मुझे ज्वाइन कर लें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।